हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बेसिक सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ये सब कुछ आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना नहीं है, पेपर में आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज ये तो कंफर्म है इस साल आएगा, इसलिए बेटर यही है कि इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर लो। चलो साहब में डाल दो हेडिंग सुक्रोज। क्या बात है सर, सुक्रोज। अच्छा बेटे, किसी ने देखा सुक्रोज? बताओ जरा मुझे, तुम में से किसी ने देखा सुक्रोज? मैंने तो बहुत देखा, बहुत खाया। अरे भैया, इसको हम चीनी कहते हैं, इसको हम शर्करा कहते हैं, इसको हम गुड़ कहते हैं। ठीक है, इसका इतने सारे नाम से ये मिश्री, इतने सारे नाम से ये सुक्रोज जाना जाता है। कहाँ से मिलता है हमें? ये गन्ने के रस से। गन्ने के रस में 25% पाया जाता है ये सुक्रोज जो होता है। इसके अलावा यानी गन्ने के अलावा भी सुक्रोज जो होता है वो भैया चुकंदर में पाया जाता है, लगभग 17%, लगा लो अंदाजा। लेकिन अपने एरिया में गन्ने की खेती बड़ी ज़्यादा होती है, तो गन्ने से ही हम क्या करते हैं, सुक्रोज प्राप्त करते हैं। लेकिन चुकंदर में भी ये पाया जाता है 17%। विदेशों में यूज़ होता है चुकंदर का, है ना। तो सबसे पहले इसका रंग कैसा होता है? और कि गन्ने का रस हमने देख लिया, गन्ने के रस में सुक्रोज होता है, इसका तो कोई भी रंग नहीं होता है, यही तो देखा जाता है, बस कलरलेस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला नंबर क्या होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, कलर, ठीक है, कलरलेस होता है, ओके, कलरलेस होता है। ठीक है भाई, अभी फॉर्मूला वगैरह मैं आगे लिखवाऊंगा, ठीक है, समझ लेना चीज को। पहला तो समझो कि सुक्रोज है क्या चीज। कलरलेस होता है। अरे सर, कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। हाँ अच्छा, इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट कड़वा होता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? कुछ समय के लिए तो आपका दिमाग घूम गया होगा, क्योंकि भैया गन्ने में पाया जाता है तो सिंपल सी बात है, मीठा होगा। गन्ना मीठा किसकी वजह से होता है? गन्ने का रस मीठा किसकी वजह से होता है? ये सुक्रोज की वजह से होता है ना। तो इसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। समझ में आया कुछ? इसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। इसका टेस्ट, चलो साहब इसका टेस्ट लेते हैं। इसका टेस्ट जो होता है बेटे स्वीट होता है। कैसा होता है? स्वीट, मीठा होता है। अरे भैया, दिनचर्या में पर डे लगभग आप सुक्रोज खाती होगे, भले ही चाय तो जरूर पीते होगे, दूध पीते होगे, उसमें चीनी वगैरह डाली जाती है, गुड़ वगैरह डाला जाता है, तो इसका तो हम लगातार सेवन करते हैं। चलो साहब, इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। अरे सर, इसका टेस्ट स्वीट होता है? हाँ, इसका टेस्ट स्वीट होता है यार। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? गलनांक कितना होता है? गलनांक, हाँ एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये अगर सुक्रोज को खाली हमें अलग से प्लेट में इकट्ठा करना है तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यानी कि जैसे चीनी होती है ना, क्रिस्टल, ये ठोस, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन, CRYSTALLIN, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या बात है सर। इसका मेल्टिंग पॉइंट, ओ भैया मेल्टिंग पॉइंट भी आ गया इसका गलनांक बोलते हैं इसको। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डिग्री सेल्सियस में होता है मेरे दोस्त। इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड स्पेसिफिक रोटेशन कितना होना चाहिए? 66.5 होता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? इसका स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है मेरे लाल, जरा मुझे बताओ। 66.5 डिग्री होता है। सेल्सियस मत लगा दियो, क्योंकि सेल्सियस टेम्परेचर का मात्रक होता है और डिग्री जो होता है वो एंगल, कोण का मात्रक होता है। कभी यहाँ भी जबरदस्ती डिग्री सेल्सियस घुस दो। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। अच्छा, इतने काफ़ी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में सुक्रोज की, या और करवाऊं? ए भैया छोड़ो यार, अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो पेपर में आता है। वो टॉपिक कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। चलो साहब डाल देता हूं मैं हेडिंग, थोड़े से बड़े बड़े अक्षरों में। भाई हमारा न्यू हेडिंग आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओ, ग्लूकोज नहीं, सुक्रोज। ठीक है भाई, सुक्रोज। ठीक है, सबसे पहला नंबर देखो, 4-5 पॉइंट मैं लिख पाऊंगा बताने के लिए कि इसमें स्ट्रक्चर बनती कैसे है। सबसे पहला पॉइंट मैं बताता हूं तुम्हें कि ग्लूकोज का यानी सुक्रोज का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता। लाइन पे ध्यान देना। सुक्रोज का नॉर्मल फॉर्मूला, नॉर्मल मतलब सामान्य सूत्र। सुक्रोज का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C12, H22 और O11 होता है। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। ये मेरे पास पहला पॉइंट है बेटे स्ट्रक्चर में। सुक्रोज का नॉर्मल फॉर्मूला C12, H22, O11 होता है। अब ये भैया मैं क्या पढ़ रहा हूँ? संरचना, क्योंकि पेपर में लिख के आना आपको यार। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? मैं चाहूँ तो आपको समझा के सीधे निकल जाऊँ छोड़ के,
लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ आपके इसलिए क्योंकि आपको पेपर में लिख के आना है भाई, और लिखने के लिए हमें नोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो नोट्स कहाँ से लाओगे, मांगते फिरोगे किसी से, तो ये नोट्स हैं आपके सबके सब, ठीक है। तो सुक्रोज का नॉर्मल फॉर्मूला C12H22O11 होता है। सेकंड नंबर मेरे पास ये आता है, अगर मैं सुक्रोज का तनु एसिड यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, तनु कोई भी तनु एसिड ले लो के द्वारा अपघटन करवाओगे, जल अपघटन करवाओगे, तो भैया एक अणु बनेगा ग्लूकोज का और एक अणु बनेगा फ्रक्टोज का। इसका मतलब यह हुआ कि जो सुक्रोज होता है वो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। समझ में आ रहा ना इस पॉइंट को, ध्यान देना। अगर मैं सेकंड नंबर लूं और ग्लूकोज का यानी कि सुक्रोज का, ठीक है, सुक्रोज का, ठीक है, तनु एसिड यानी कि डाइल्यूट एसिड यानी कि H2SO4 कर दिया मैंने, की उपस्थिति में, ठीक है बेटे, की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, चलो साहब, चलो मैं यहां दे रहा हूं, जल अपघटन करने पर, ठीक है सर, चलो, जल अपघटन करने पर एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रक्टोज लाइन पे ध्यान देना बनता है, एक अणु फ्रक्टोज बनता है। इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि ग्लूकोज में यानी कि सुक्रोज एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। यानी कि ग्लूकोज जो होता है, यानी कि सुक्रोज जो होता है आपका, सुक्रोज, ठीक है सर, सुक्रोज, ग्लूकोज, ठीक है, ध्यान देना लाइन पे ना, ग्लूकोज, अरे यार नहीं यार, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है सर। आपने तो लिखवा दिया, हमने लिख भी लिया है भाई। चलो कितने पॉइंट हो गए मेरे पास, सेकंड 2 पॉइंट हो गए। अच्छा थर्ड नंबर क्या होना चाहिए सर इसका, थर्ड नंबर, अबे थर्ड नंबर बहुत स्पेशल है इसका, थर्ड नंबर बहुत स्पेशल, समझ रहे हो ना चीज को। थर्ड नंबर का स्पेशल का मतलब मैं यहाँ ये बताने वाला हूँ आपको, लाइन पे ध्यान देना। थर्ड नंबर, अब ये बताइए कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है सर, और फ्रक्टोज में एक कीटोन समूह होता है, ठीक है। तो क्या सुक्रोज में एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह दोनों होते हैं? अगर फ्रक्टोज और ग्लूकोज की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप ऑन करके आप ग्लूकोज पढ़ सकते हो पूरे का पूरा टॉपिक, ठीक है। अब अंदाज़ा लगाओ कि भाई ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है, फ्रक्टोज में एक कीटोन समूह होता है, तो क्या सुक्रोज में एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह दोनों होंगे? लग रहा है आपको ऐसा? नहीं होते हैं, तभी तो यहाँ 0 सन्नाटा होता है। एल्डिहाइड कीटोन समूह की कोई रिएक्शन होती नहीं है, 0 सन्नाटा होता है। सोच लो जरा, अंदाजा लगा लो, ठीक है। यानी कि सुक्रोज में, ठीक है, सुक्रोज में एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सुक्रोज टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से क्रिया करता ही नहीं है। यानी कि सुक्रोज टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह और कीटोन ग्रुप कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। मैं इस लाइन को लिखने वाला हूं, ठीक है। यानी कि सुक्रोज में, लाइन पे फोकस करो ठीक से, सुक्रोज, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज टोलेन अभिकर्मक, लाइन पे ध्यान देना बेटे, टोलेन रिजेंट तथा फेलिक विलयन तथा फेलिक सॉल्यूशन, ध्यान देना लाइन पे, फेलिक सॉल्यूशन से, सुक्रोज टोलेन रिजेंट तथा फेलिक सॉल्यूशन से, ठीक है, क्रिया नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? इससे स्पष्ट होता है कि काय में, सुक्रोज में, ठीक है, सुक्रोज में एल्डिहाइड ग्रुप CHO तथा कीटोन ग्रुप CO समूह अनुपस्थित होते हैं, समूह अनुपस्थित होती है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, अनुपस्थित होते हैं, ओके, सिंपल सी रिएक्शन थी। तो पहला नंबर हमने ये देख लिया फॉर्मूला क्या। सेकंड नंबर में हमने ये देख लिया कि ग्लूकोज, सुक्रोज बना कैसे होता है, एक अणु ग्लूकोज से और एक अणु फ्रक्टोज से। तो थर्ड नंबर हमने ये देख लिया कि टोलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयन से क्रिया नहीं करता है, जिसकी वजह से ये सिद्ध हुआ कि सुक्रोज में एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप अनुपस्थित होते हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर में एक चीज बताता हूं। अब बात करते हैं कि इसमें कितने OH समूह होते हैं।
इसमें कितने OH समूह होते हैं? तो एसिटिलेशन का नाम आपने सुना है, जिसमें आप एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाते हो। मैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्रिया करवाऊंगा। तो अगर सुक्रोज एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो सुक्रोज ऑक्टा, ठीक है, एसिड यानी कि ऑक्टा एसिटिल सुक्रोज बनता है, ऑक्टा एसिटिल सुक्रोज बनता है। लाइन पे ध्यान देना, इसका मतलब है कि 8 OH ग्रुप होते हैं, सुक्रोज में 8 OH ग्रुप होते हैं। चलो मैं इस लाइन को लिख दूं कि एसिटिलेशन पर, ठीक है, एसिटिलेशन पर, ठीक है, ऑक्टा एसिटिल, लाइन पे ध्यान दो ना बेटा, ऑक्टा एसिटिलेशन पर ऑक्टा एसिटिल सुक्रोज बनता है, जिससे स्पष्ट होता है कि अब इससे क्या स्पष्ट होता है? जिससे स्पष्ट होता है कि सुक्रोज में 8 सिंगल बॉन्ड OH समूह, ठीक है, 8 सिंगल बॉन्ड, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हो, ठीक है, 8 सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। और अनेक कुछ अभिक्रियाओं द्वारा पता चलता है कि जो सुक्रोज का ग्लूकोज होता है, यानी कि जो सुक्रोज का अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है, अल्फा जो ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज अवयव में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फ्रक्टोज अवयव में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना इस पे भी। चलो साहब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ना लिया तो ले लो जल्दी फास्ट, फिर मैं लिखवाने वाला हूँ इस चीज़ को, ठीक है। चलो साहब मैं इरेज कर देता हूँ इस चीज़ को। क्या पढ़ रहे हैं इसकी हम? संरचना, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटे विशेष तौर पे। चलो साहब लाइन पे विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। काफ़ी पॉइंट हो गए हैं, मैं सभी को इरेज कर दे रहा हूँ एक धोरे से, जितना भी है मेरे पास पॉइंट, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं। चलो 8 OH समूह हो गए। एक चीज़ इसमें और परेशान कर रही है इस बच्चों को, और वो चीज़ें मेरे पास पूरे होने के बाद मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, इसकी संरचना बनवाऊंगा कैसे बनती है, बस ध्यान देना। यानी कि कुछ अभिक्रियाओं द्वारा, ध्यान देना लाइन पे, कुछ अभिक्रियाओं द्वारा, ठीक है सर, कुछ अभिक्रियाओं द्वारा पता चलता है कि, ठीक है, कुछ अभिक्रियाओं द्वारा पता चलता है कि सुक्रोज के अल्फा ग्लूकोज अवयव में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तथा बीटा फ्रक्टोज, यानी कि बीटा फ्रक्टोज अवयव में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, बॉन्ड होता है। लाइन पे फोकस करना ठीक से। तो कुछ अभिक्रियाओं द्वारा पता चलता है कि सुक्रोज के अल्फा ग्लूकोज अवयव में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तथा बीटा फ्रक्टोज अवयव में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि होता। अब इन अभिक्रियाओं, जो मैंने 5 पॉइंट लिखवाए हैं ऊपर, अब इन 5 अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज की संरचना निम्नलिखित है। यानी कि 5 अभिक्रियाओं के आधार पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो, उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर, ठीक है, उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर, ठीक है सर, उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर, ठीक है, उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर सुक्रोज की स्ट्रक्चर निम्नलिखित है। सुक्रोज की स्ट्रक्चर कैसी है बेटे? निम्नलिखित है। अच्छा सर निम्नलिखित है, अब बना के दिखाओ स्ट्रक्चर। मेन चीज तो अब आती है जो पेपर में पूछा जाता है भाई, और यही वो टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है। अब वो टॉपिक कौन सा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ सर क्या है? चलो साहब बना रहा हूँ। सबसे पहले नंबर देखना, अभी आपको संरचना नहीं बनानी है क्योंकि मैं इरेज करूँगा थोड़ा सा, जब पूरी बन जाए तो आप बनाना, ठीक है। सी सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड मेरे पास क्या रहेगा बेटा? H। मैं बनाऊंगा पहले अल्फा ग्लूकोज, फिर बनाऊंगा बीटा फ्रक्टोज। ओके चलो साहब, C मेरे पास क्या आ गया? OH आ गया, फिर से मेरे पास क्या आया? H आया। तीसरे कार्बन पे H इधर होता है
और मेरे पास OH इधर होता है, चौथे कार्बन पे OH इधर होता है और H मेरे पास इधर होता है, और पांचवें कार्बन पे O। अरे क्या बात है सर, H कहाँ गया इसका, अरे H कहाँ गया भैया, मैं खा गया H। तो यहाँ बनती है ऑक्साइड रिंग। लाइन पे ध्यान देना, ये कौन सा ग्लूकोज है मेरे पास, अल्फा ग्लूकोज है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, वहां पे जाकर ग्लूकोज फ्रक्टोज आप देख सकते हो, ठीक है। चलो साहब, अब सर क्या करवाने वाले हो, अब क्या करवाने वाला हूं मैं, चलो साहब ये सी आ गया मेरे पास, ठीक है। सी ये बना रहा हूं मैं बीटा ग्लूकोज, ध्यान देना बेटे, मतलब बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज कैसे बनने वाला है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तीसरे कार्बन पे H इधर होता है हमेशा और OH हमेशा इधर होता है, फिर चौथे कार्बन पे OH H और पांचवें कार्बन पे हमारी बनती है ऑक्साइड रिंग। आराम से आप बना सकते हो, बाकी CH2OH ये बन गई मेरे पास ऑक्साइड रिंग। क्या नाम है इसका भैया, अरे सीधी तो बना लो सर, ये तो टेढ़ा टेढ़ा बॉन्ड बन गया। अच्छा टेढ़ा बॉन्ड बन गया तो सीधा बनाओ फिर इसको अब। तो ये है मेरे पास बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज, ओके, ये बन गया बेटे बीटा फ्रक्टोज, FRUCTOSE फ्रक्टोज, ठीक है। चलो साहब, ये अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा फ्रक्टोज है, यानी कि बीटा फ्रक्टोज है, बना दिया मैंने। अब क्या होगा, अब जो है ना इसका OH और इसका H, ठीक है, इसको मैं कर दे रहा हूँ इरेज, इस वाले OH को और इस वाले H को, और डायरेक्टली यहाँ मेरे पास बॉन्ड बनके तैयार हो जाता ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज में अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, और बीटा ग्लूकोज में बीटा फ्रक्टोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। चलो साहब, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ किसकी है, सुक्रोज, ध्यान देना लाइन पे, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो इस तरह से आपको वर्णन करके आना है, क्योंकि पेपर में लिख के भी आना है यार, आपको नोट्स चाहिए आपको, तो वो ये नोट्स हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से आप सुक्रोज की स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन अभी पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज रह गया है, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया करके, फिर मैं करवाने वाला हूं इसी की पायरेनोज स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बना दिया आपने तो पायरेनोज स्ट्रक्चर भी आप बना दोगे जल्दी फास्ट एकदम। चलो साहब, इसे कर दूं इरेज पक्का, चलो साहब हटा दो इसको जरा आप। अभी तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी रह गई हैं भाई। चलो साहब, बना रहा हूं मैं पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। देखो पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज अगर बनाना है आपको तो आप इसी से बना सकते हो, बस ये कवर होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप ये पायरेनोज स्ट्रक्चर बना सकते हो सुक्रोज की, और अगर ये नहीं आता है तो फिर पायरेनोज स्ट्रक्चर नहीं बनेंगी। और इसे लाने के लिए ग्लूकोज पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल दिया, वहाँ जाकर उसको देख लेना, ठीक है। चलो बना रहा हूँ मैं, पहले मैं अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद देखेंगे फिर। देखो फिर सबसे पहला नंबर तो अल्फा ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। और बीटा फ्रक्टोज कुछ इस टाइप से बनेगा ये, एक इजी चित्र आराम से बना सकते हो। और यहां पे जरा बॉन्ड शो करना, बॉन्ड का मतलब ये वाला जो H है ना, ये ऊपर आएगा आपका H, और ये वाला जो H है मेरे पास, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ तो एक C जो है मेरे पास, ये पहला कार्बन, इस C और इस C के बीच में बॉन्ड है, यानी कि इस C और इस C के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ऑक्साइड रिंग बनी हुई है, ये वाली ऑक्साइड रिंग मैंने बना दी यहाँ पर। और भैया इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2OH, ठीक है। अब ये वाला H देखो, जितने ये वाली साइड है वो सब ऊपर जाएगी, कुछ इस टाइप से देखो, ये वाला H, और फिर मेरे पास OH सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे ये वाला OH ऊपर आएगा और ये वाला H नीचे आएगा, और फिर हम फोर्थ कार्बन पे आ गए, ये वाला H ऊपर जाएगा, फिर OH हमारा नीचे आएगा। इस बार जो H है वो हमारा क्या आएगा, नीचे आएगा, और CH2OH हमारा ऊपर आएगा, ठीक है। तो याद करो ठीक से कि ग्लूकोज की पायरेनोज यानी कि सुक्रोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर जो है वो हावर्थ ने प्रकाशित की, यानी कि मैं यहां लिखने वाला हूं, देखो थोड़ा सा एक लाइन के सुक्रोज की ठीक है पायरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है, पायरेनोज स्ट्रक्चर हावर्थ
ने प्रकाशित की। ठीक है, ध्यान देना, सुक्रोज की यानी कि सुक्रोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर हावर्थ ने प्रकाशित की। और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, आराम से कवर भी कर लोगे इस चीज को। देखो इतना तो मेरे पास कवर हो गया ये। अब इधर आ गए हम, ये तो मैंने बना दिया अल्फा ग्लूकोज, तो मैंने बना दिया, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज की मैंने बना दी है। लेकिन अगर आप बात करोगे बीटा फ्रक्टोज की, तो इसमें दिक्कत पड़ने वाली है थोड़ी सी। आपको इसमें क्या दिक्कत पड़ेगी वो हम चेक कर लेते हैं एक बार ठीक से। तो सबसे पहले देखो, ये वाला जो H है और CH2OH है, ये वाला जो H है मेरे पास CH2OH है, ये H ऊपर और ये वाला है CH2OH नीचे। देखो ठीक है, अपोजिट होता। इसमें चलते हैं उल्टा, चलेंगे इधर से इसमें, यानी कि जो ये वाला तीसरे वाला जो होगा हमारे पास, ये वाला ये OH ऊपर आएगा इस कार्बन पे, और जो ये वाला H होगा वो मेरे पास ये रहेगा और OH मेरे पास ये नीचे रहेगा। ये हो गया बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, इसमें आपको उल्टा चलना है, क्योंकि जो H नीचे आना चाहिए था वो H यहाँ ऊपर आया है और CH2OH नीचे आया है। ठीक, अब चलेंगे इधर से। अब इसमें जो OH है वो ऊपर और ये वाला H नीचे, फिर इसमें ये वाला H ऊपर और OH हमारा कैसा आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, यानी कि पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। यहाँ तक सुक्रोज की स्ट्रक्चर पूरी हो जाती है। ठीक है, ये बनाई है मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर और ये वाली जो बनाई है वो बनाई है पायरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक है, दो स्ट्रक्चर आपकी पूरी हो गई। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर देखते हैं आगे। इसकी फिजिकल तो प्रॉपर्टीज हो गई हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज और रह गई हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखें फिर। चलो फिर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सुक्रोज। 7-8 रिएक्शन है, वो याद करनी है ठीक से, और है भी बड़ी इजी रिएक्शन इसकी। बस देख लेते हैं एक बार। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सुक्रोज। बड़ी इजी रिएक्शन है ऑफ सुक्रोज। सबसे पहला नंबर लेंगे हम इफेक्ट ऑफ हीट। सिंपल, सबसे सिंपल रिएक्शन सुक्रोज की है, ऐसा मान लो आप। इससे सिंपल रिएक्शन किसी चीज की नहीं मिलेगी आपको, सबसे सिंपल सी रिएक्शन। देखो तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सुक्रोज, तो पहला नंबर में लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, यानी कि ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है भाई, चलो ऊष्मा का इफेक्ट क्या पड़ेगा सुक्रोज पर। ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि सुक्रोज क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर गर्म करोगे तो गर्म करने पर ये पिघल जाएगा, जैसे चीनी होती है, गर्म करोगे पिघल जाएगी। ठीक है, फिर अगर ठंडा करोगे तो एक शीशे जैसा पदार्थ बनेगा, जिसको आप मिश्री कहते हो। लगा लो, मिश्री तो खाई होगी आपने। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ले शुगर। तो ये जो मिश्री होती है वो इसी सुक्रोज से बनाई जाती है। पहले गर्म करो, उसको पिघलाओ, पिघलाने के बाद क्या करोगे, उसको ठंडा करो, तुरंत क्या होगी, मिश्री बन जाएगी आपकी। और ज़्यादा अगर गर्म करोगे 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो शुगर चारकोल बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर में इफेक्ट ऑफ हीट लिखवा रहा हूँ कि गर्म करने पर पिघल जाता है और ठंडा करने पर शीशे जैसा पदार्थ बनाता है, जिसे मिश्री कहते हैं। और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर उसको हीट करते हो आप, तो शुगर चारकोल बनाता है। ठीक है, यानी कि गर्म करने पर, लाइन पे फोकस करना ठीक से, कि गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर पिघल जाता है, गर्म करने पर पिघल जाता है। ठीक है साहब, चलो गर्म करने पर पिघल जाता है, हाँ यार पिघल जाता है। ठंडा करने पर क्या होता है, फिर ठंडा करने पर सीसा जैसा पदार्थ बनता है, सीसा जैसा पदार्थ बनता है, जिसे मिश्री कहते हैं, जिसे मिश्री कहते हैं। अगर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हो, ताप पर गर्म करने पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर शुगर चारकोल बनता है। चलो एक छोटी सी रिएक्शन दे देता हूं मैं बनाने के लिए। C12H22 और O11, ये सुक्रोज है।
ठीक है। और सुक्रोज को हीट करो कितने टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो 12C प्लस 11H2O, 11H2O, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं शुगर चारकोल, शुगर चारकोल, ठीक है, शुगर चारकोल बन जाता है। इसके बाद इसका जो सेकंड नंबर आता है वो आता है, सेकंड नंबर आता है वो आता है इसका हाइड्रोलाइसिस। किस तरह से करोगे आप हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, जलक बटन, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से, तो हाइड्रोलाइसिस मतलब जलक बटन। तो मैं रिएक्शन यहीं कर दे रहा हूँ, चलो साहब इसको मैं यहाँ करता हूँ रिएक्शन को, मैं थोड़ा ज़रा ध्यान देना। तो ज़्यादा नहीं, बस 2-3 रिएक्शन कराऊंगा, C12 H22 और O11। करो जरा इसका जलक बटन किसी भी एसिड की उपस्थिति में, चाहे वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो या फिर आपका HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो। तो एक अणु बनता है ग्लूकोज का और एक अणु बनता है हमारा फ्रक्टोज का, ठीक है। और एक चीज़ पे तुम्हें ध्यान देना, ये बनाया मैंने ग्लूकोज और ये बनाया मैंने फ्रक्टोज। अब एक चीज़ पे और ध्यान दे लो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को इनवर्ट शुगर कहते हैं, यानी कि प्रतिप शर्करा कहते हैं। इस लाइन को भी मैं लिख दे रहा हूं भाई, चलो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के मिक्सचर को, फ्रक्टोज के मिक्सचर को इनवर्ट, मिक्सचर को इनवर्ट शुगर कहते हैं, शुगर कहते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिक्सचर को इनवर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है साहब। 3 नंबर मेरे पास, यानी कि 2 पॉइंट मेरे पास पूरे हो गए। अच्छा, थर्ड नंबर पे आता है इसका ऑक्सीडेशन। चलो साहब आप इसका ऑक्सीडेशन भी करवा दो। क्या ऑक्सीडेशन होना तय है इसका? हाँ भाई जरूर है, क्यों नहीं है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, जब भी आप सुक्रोज का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो सुक्रोज के ऑक्सीडेशन पर ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? ऑक्जेलिक अम्ल। सोच लो जरा, देखो मैं बना रहा हूं। तो C12H22 और O11 प्लस 18 ऑक्सीजन पकड़ लो और नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में, ठीक है, रिएक्शन डायरेक्ट मैंने बैलेंस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 अणु बनेंगे किसके? हमारे ऑक्जेलिक अम्ल के, और प्लस 5H2O हमारा क्या होगा? बाहर। तो ये क्या है मेरे पास? ऑक्सेलिक अम्ल। क्या नाम है इसका? ऑक्सेलिक एसिड। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई डिहाइड्रेशन करके दिखाओ सुक्रोज का, तो आप 4th नंबर पे डिहाइड्रेशन कर सकते हो? नहीं? हाँ सर कर सकते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है साहब। चलो, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण करना बड़ा इजी होता है। क्यों? जो मैं करवा रहा हूं ध्यान से देखना जरा। तो सबसे पहले देखो, आप सुक्रोज को गर्म करते हो C12H22O11, यहां मैं प्रेजेंट करूंगा सांद्र यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है साहब। कर दो गरम। गरम करने का मतलब कि यहां से हाइड्रोजन जरूर बाहर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो जरा थोड़ा ध्यान देना। तो मेरे पास 12C शुगर चारकोल बना, यानी कि कार्बन बना, और मेरे पास 11H2O, 11H2O बन के तैयार हो जाता है। रिएक्शन बैलेंस से देख लो जरा, 22, तो 11 दूनी 22, और कार्बन कितने हैं मेरे पास? 12 है, ऑक्सीजन 11 है, पूरी कंप्लीट है। लेकिन अब जो मेरे पास ये कार्बन बना है, ये कार्बन जो होता है वो H2SO4 के साथ अगेन क्रिया करता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और 2 अणु बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। अब बैलेंस कर लेना, 4 दूनी 8, और मेरे पास 2H2O मेरे पास क्या होता है? यहाँ से बाहर हो जाता है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो पहले शुगर चारकोल बनता है, उसके बाद में क्या बनता है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। चलो साहब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई मेरे पास? 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अभी 1 या 2 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, उसके बाद इस टॉपिक को करते हैं फिनिश, ठीक है। चलो साहब मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप इनको ठीक से स्क्रीनशॉट लो, उतारो, और इन रिएक्शन को बढ़िया करके करो, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या था? ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट रिएक्शन का मेरे पास क्या था? केमिकल रिएक्शन करने में मजा आता है, पर समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर बार बार लिख लिख के याद करोगे तो केमिकल रिएक्शन भी आएगी और उसकी थ्योरी भी आप खुद लिखोगे, ठीक है। मेरे पास कितने नंबर थे? 4 नंबर। 5वां नंबर मेरे पास आता है, ठीक है, 5वां नंबर मेरे पास आता है मैथिलेशन। लाइन पे ध्यान देना, मैथिलेशन। अच्छा सर मैथिलेशन में क्या होने वाला है? अच्छा मैथिलेशन में क्या होने वाला है भाई? ओक्टा मैथिल सुक्रोज बनने वाला है, ठीक है। क्या बनता है? ओक्टा मैथिल सुक्रोज बनता है। ज्यादा रिएक्शन में लेने वाला नहीं हूं, ओक्टा मैथिल सुक्रोज बनता है, ठीक है सर। बना दो आप।
12H22 और O मेरे पास 11 हो गया, ठीक है। 8 अणु लूंगा, मेथिल क्लोराइड है क्योंकि इसके पास 8 OH ग्रुप होते हैं, तो 8H और Cl, 8 HCl मेरे पास क्या होगा, बाहर होगा, तो मेरे पास बनेगा C12H14, 8H और 8 Cl मैंने बाहर कर दिए। मेरे पास कितने O है, 11 O है, तो बेटे O3 करके और OCH3 का होल 8 प्लस मेरे पास ये बन जाएगा। तो ये बना ऑक्टा, मैंने क्या करा यहाँ से 8O और 8CH3 ऑक्टा, इसका नाम है ऑक्टा मैथिल, ठीक है सर, ऑक्टा मैथिल और सुक्रोज बनता, ऑक्टा मैथिल सुक्रोज बनता, ठीक है। एक रिएक्शन और मेरे पास लास्ट रह गई है, लास्ट रिएक्शन और कर लो, सिंपल सी रिएक्शन है, एसिटिलेशन, एसिटिलेशन, ओके, ये मेरे पास एसिटिलेशन है। एसिटिलेशन में ऑक्टा एसिटिल सुक्रोज बनता, लाइन पे ध्यान देना है, ऑक्टा एसिटिल सुक्रोज बनता है, ऑक्टा एसिटिल सुक्रोज बनता है, ऑक्टा एसिटिल सुक्रोज बनता है, ठीक है। चलो साहब कैसे बनाओगे, तो सिंपल सी बात है, C12H22 और O11 प्लस सर क्या लेने वाले हो आप, 8 अणु लेंगे हम एसिटिल क्लोराइड के, क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड, याद कर लो ठीक से, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के मैंने कितने अणु लिए हैं बेटे, 8 अणु लिए हैं। तो अब मेरे पास 8 HCl क्या होगा, बाहर हो जाएगा सर, फिर क्या बनेगा मेरे पास बन जाएगा C12, फिर क्या बनेगा मेरे पास H14 और O3 और O मेरे पास COCH3 ऐड कर दो, COCH3 मैंने ऐड कर दिया, कितने अणु, 8 अणु कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्टा एसिटिल और मेरे पास सुक्रोज, ऑक्टा एसिटिल सुक्रोज मेरे पास यहाँ बनके तैयार हो गया। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ऑक्टा एसिटिल सुक्रोज बनता। क्या एक रिएक्शन और करवा दूं, 7वीं रिएक्शन, छोटी सी रिएक्शन, मैंने बोला 7 या 8 रिएक्शन है, तो 7वीं रिएक्शन लगी है मेरे पास, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है साहब, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गलत हो गया फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस आएगा। चलो साहब मैं यहीं करवा दे रहा हूँ रिएक्शन विद, तो C12H22 O11 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनने वाला है भाई सर, देखते हैं जरा क्या बनेगा, OH, चलो साहब, तो जल का एक अणु तो बाहर करना है, OH और H, H2O मेरे पास क्या होगा, बाहर होगा, क्या बनेगा C12H22, ठीक है, O11 ऐसे रहेगा, और मेरे पास CaO मैं जोड़ दे रहा हूँ, CaO मैंने जोड़ दिया, इसका नाम है कैल्शियम सुक्रोसेट, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, क्या नाम है इसका बेटे, कैल्शियम सुक्रोसेट, ठीक है, कैल्शियम सुक्रोसेट। चलो साहब ये कंप्लीटली टॉपिक मेरा यहाँ हो गया। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया करके पढ़ लेना, ठीक है। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।